कुछ दिनों पहले आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन देखा होगा। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं और युवा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया और खूब किया गया। इसी घटना के बाद भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर जनरेशन गटर और गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। जिसको देखो वो कंगना रनौत को ट्रोल कर रहा है। कंगना रनौत को समर्थन भी मिला और तीखी आलोचना भी खूब झेलनी पड़ी। लेकिन अब ये विवाद केवल छात्रों या राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा। अब इस बहस में एंट्री हो गई है बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की, और इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थकों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। आज थोड़ा सा राजनीति और हर चीजों से हटकर वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जंतर मंतर पर कंगना रनौत ने जो बयान दिया था वो भी एक बॉलीवुड से आती हैं, सांसद लेकिन बॉलीवुड से आती हैं। उनको ट्रोल करने वाली भी राखी सावंत है जो कि बॉलीवुड से आती हैं। राखी सावंत ने एक वीडियो जारी करते हुए कंगना रनौत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राखी ने कहा कि पूरे देश की बेटियों और युवाओं को इस तरह गटर कहना गलत है। उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि कई व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की और यहाँ तक कि उन्हें गटर माउथ और चुड़ैल जैसे शब्दों से संबोधित किया। राखी ने सवाल उठाया कि संसद में बैठने वाले लोगों की अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। राखी के इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर लिए। एक वर्ग ने राखी का समर्थन किया तो दूसरा वर्ग ने कंगना रनौत के पक्ष में उतर आया। उधर लगातार हो रही आलोचना के बीच कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर अपनी सफाई दी। कंगना ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उनका कहना था कि उनका विरोध किसी पूरी पीढ़ी से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो सार्वजनिक मंचों पर अभद्र भाषा और अश्लील व्यवहार को समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए, जब ये युवा या जनता को के बारे में कंगना जी कह रही हैं, तो थोड़ा सा पीछे पलट कर देखें कि इन्हीं के बीजेपी के ही कितने सांसद थे जो कि स्टेज पर जाके बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसको कि हम लोग कहते हुए शर्माती है। अगर उनके ही पार्टी के लोग इस तरह के अभद्र भाषा का शब्द का यूज कर सकते हैं तो आम जनता के ऊपर उंगली उठाना ये गलत होगा। पहले उन्हें अपने सांसदों से कहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ का गोद ही बच्चे की पहला विद्यालय होता है। अगर किसी पार्टी में ही सांसद ऐसा कहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी उसको देखकर ही वही करेगी। कंगना जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी का अपमान करना नहीं हो सकता। इसी दौरान कंगना की एक और सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक अभिनेत्री पर तीखा हमला बोला और गटर छाप तथा पॉकेट मार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि पोस्ट में किसी का नाम नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग तरह से कयास लगाने जाने लगे। किसी ने इसे एक अभिनेत्री से जोड़ा तो किसी ने दूसरे से। इसकी स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हुई कि वो उन्होंने आखिरकार कहा किसे था। अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर चल रही ये बहस अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है? क्या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की भाषा मर्यादित नहीं होनी चाहिए? और क्या असहमति जताने के लिए व्यक्तिगत हमले ही एकमात्र रास्ता रह गए हैं? क्योंकि इस पूरे विवाद में मुद्दा अब छात्रों का प्रदर्शन का नहीं रहा।
मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया पर शब्दों की मर्यादा का, जहां पर बयान के जवाब में दूसरा बयान आता है, फिर वीडियो, फिर पोस्ट, और देखते ही देखते पूरा विवाद व्यक्तिगत लड़ाई में बदल जाता है। फिलहाल कंगना रनौत और राखी सावंत के बीच ये जुबानी जंग सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों के समर्थक अपने अपने पक्ष में जमकर पोस्ट कर रहे हैं और ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे जो है तो युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया इन्हें कहां तक लड़ाई में साथ देता, कौन किसको प्रत्यारोप करता है। हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, जहां तक हमको जो भी रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप भी समझिएगा कि आज के माहौल में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक संदेश, जैसे जैसे जो जो सामने आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर पसंद आए तो फिलहाल इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।